हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बोलना चाह रहा हूँ जो प्रिपरेशन कैसे चलती है। जहाँ तक हमें लग रहा है जो अब तो सिलेबस खत्म होने वाला है। जब अब सिलेबस आपका खत्म होने वाला होगा तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो क्यों ना एक काम करते हैं, एग्जाम्स तक हम सब ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट से हमारा कॉस्ट है या टैक्स है उसकी रिविजन करते हैं। और रिविजन भी इस तरीके से करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और अगर सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है तो हम स्कोरिंग भी तो अच्छा कर पाएंगे। और स्कोरिंग तभी कर पाएंगे या अच्छा स्कोर तब कर पाएंगे जब हम सारे चैप्टर्स को सही तरीके से करेंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो गाइस, आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट 1.5 मंथ एंड 2 महीने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ऐसा लगता है जो आप कहीं पर अटक रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। 8617716211 हमारा मोबाइल नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करिए कॉल कम करने का, कॉल ना के बराबर करने का। व्हाट्सएप करिएगा, जो भी डाउट होगा मैं आपका सॉल्व करूँगा। और बहुत जल्द मैं आपके लिए ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर जो कोलकाता यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये ग्रुप होगा, जहाँ पर वो हमसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट होते रहेंगे। बिकॉम फोर्थ सेमेस्टर एट द एंड तक हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। रिजल्ट खराब नहीं होगा, हार के रिजल्ट करेंगे। तो देन 80 to 90% हमें क्या करना है, रिजल्ट करना है, स्कोरिंग। जितनी पॉसिबल होगा, जितनी एफर्ट मैं आपको लगाऊंगा उतना ही एफर्ट आप हमारे लिए तो नहीं बोलूंगा, आप खुद के लिए। जितनी बेहतर रिजल्ट होगा उतना आप बेहतर तरीके से मोटिवेट मोटिवेट आप भी होंगे, मोटिवेट हम भी होंगे। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वो तब होगी जब आपकी रिजल्ट अच्छा हो। तो मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए शुरू करते हैं आज से। और आज जो मैं टॉपिक का डिस्कस करने जा रहा हूं ये टैक्सेशन का है, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन करके आपका देता है 5। लड़के नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस साथ साथ में करूंगा जो एग्जाम्स में आएंगे। बात कर लेते हैं डिफाइन दी टर्म्स इनकम, क्योंकि इसका चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में। लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ये इनकम टैक्स क्या है? जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। रिविजन करवा रहे हैं, बस आपको मैं इतना समझाना चाहता हूं, कोई भी इनकम जो एसएससी के द्वारा अर्न किया जाता है और वो एसएससी उस इनकम के ऊपर टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। भैया ये थोड़ा सा और लग गया, हम एवरेज है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा है। अब बता रहा हूं, जो टैक्स डायरेक्टली आप अपने पॉकेट से पे करते हैं उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। यानी जो इनकम हम अर्न करेंगे और उस इनकम के ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लाइक किसी भी किसी भी हेड से जो आपको इनकम क्रिएट होता है, चाहे वो इनकम सैलरी से हो या रेंट के रूप में हो या किसी एसेट्स को बेच करके हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे वो प्रोफेशन से हो, चाहे किसी अदर सोर्सेज से हो, जिस हेड्स ऑफ इनकम से आप इनकम अर्न कर रहे होंगे और उस इनकम के ऊपर जब आप टैक्स पे कर रहे होंगे उस टैक्सेस को हम इनकम टैक्स बोलते हैं। यानी मैं अपने मैंने सपोज मान लीजिए मैंने ₹500 अर्न किया, ₹500 अर्न किया, ये मेरी ट्यूशन फीस सपोज मान लीजिए, ये मेरी ट्यूशन फीस है, ये मेरे द्वारा अर्न किया गया है। तो मुझे इस इनकम के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडिया में अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन
कोई भी इंडिविजुअल्स, कंपनी, चाहे कोई भी, जो भी इनकम वो अर्न करेगा, उस इनकम के ऊपर जो वो टैक्स पे करेगा उसे हम इनकम टैक्स बोलेंगे। और जो टैक्स हम पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको हम टैक्स पे करते हैं, और वो हमसे कलेक्ट करके किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जो इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे वो इनकम टैक्स होगा। क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स होगा। तो आपको ये बताना है ऐसे कौन से, पहले क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्टली जो हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे वो इनकम टैक्स है। आपको ये बताना है जो ऐसे कौन से 4 इनकम है या ऐसे कौन कौन से इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 आइटम्स जो इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आए। टैक्स का होना बहुत जरूरी है। आप ही मेरे को बताओ, एक गवर्नमेंट किसी इंफ्रा को कैसे बिल्ड करेगा, एजुकेशन सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा। अभी से पिछले 5-7 साल में चले जाइए, क्या उस वक्त इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल था? आज जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम टैक्स से ही तो आता है। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम टैक्स से आता है। गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे कलेक्ट करता है उसी टैक्स को क्या करता है? पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस फंड को इन्वेस्टमेंट के रूप में ये करता है। उस फंड को पब्लिक यूटिलिटीज के लिए यूज करता है। इन्फ्रा में ये करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, नए नए फैसिलिटीज देता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तब जाकर हमारी कंट्री बेहतर तरीके से अपने आप को चला पाता है। तो टैक्स एक मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ी रेवेन्यू जो क्रिएट होता है वो टैक्स से होता है। अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो बेहतर तरीके से रिसोर्सेस को क्रिएट नहीं कर पाएगा, हम तक वो सारी चीजें नहीं पहुंच पाएगा। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और आज इतनी ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट क्यों हुआ? तो गवर्नमेंट के फंड आ रहा है तभी तो हो रहा है। उस फंड को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहा है, एरिया डेवलप कर रहा है, हर जगह पे स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बन रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? कि गवर्नमेंट को एक टैक्स यहाँ से, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जो फंड मिल रहा है उसको वो यूज करता है, उसको डेवलप करता है, तब जाके गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो टैक्स का होना बहुत जरूरी है। टैक्स का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का रूप में हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स का रूप में। इनकम टैक्स में एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग इंडिया में है, फिर भी कुछ लोग ही टैक्स पे कर पा रहे हैं। अभी बहुत ऐसे पीपल है जो अर्न तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर्स को भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके सुधार कर रहा है। सर चांसेस ये भी है जो आने वाले वक्त में इनकम टैक्स रहे ही ना, और उस टैक्सेस को किस में मर्ज कर दिया जाए? डायरेक्ट टैक्स में मर्ज कर दिया जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर जब तक हम बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम इस स्ट्रक्चर की जो ये है बेनिफिट्स है वो हमें समझ में नहीं आए। तो आपको समझना ये है कि ये इनकम टैक्स एक्ट की फॉलो कैसे किया जाता है। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की रूल्स है फॉलो कर रहे हैं 1961। देखिए इनकम को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो ये इनकम क्या है इसको समझिए। ये इनकम क्या है? इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। क्लियर क्लियर? इनकम का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 बोलता है gives an inclusive non-exhaustive definition of income as per these sections। इनकम कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा हो या किसी एसेट्स को सेल करके अगर आपको गेन हो रहा हो वो इनकम माना जाएगा। किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये भी इनकम माना जाएगा। कोई भी कंट्रीब्यूशन आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं बाय अ ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, या कोई फंड आपके लिए क्रिएट हो रहा है, होलली हो चाहे वो पार्टली हो, और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस लड़के नहीं है, और एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट, वो इनकम के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो किस रूप में ट्रीट किए जाएंगे?
इनकम के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, इनकम के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और इनकम में क्या आ सकता है, कोई भी परक्यूजाइट्स प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो क्रिएट हो रहा हो उससे भी हम इनकम में ही लेके आ जाते हैं। आप बोलेंगे भैया ये परक्यूजाइट्स क्या है, सर ये परक्यूजाइट्स क्या है। देखिए दो तरीके का बेनिफिट सैलरी में दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, एक अलाउंसेस होता है और एक परक्यूजाइट्स होता है। जो पेमेंट्स के रूप में दिया जाता है, मॉनेटरी पेमेंट्स किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे हम अलाउंसेस बोलते हैं। और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा उसे हम परक्यूजाइट्स बोलते हैं। सर ये मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है, मान लीजिए आप किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए और ये आपको फर्नीचर प्रोवाइड कर देता है, फ्लैट वगैरह प्रोवाइड करता है, आपको प्रीवियस प्रोवाइड करता है, गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है और उन सब की बिल कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये परक्यूजाइट्स, ये भी इनकम में आ जाए। या किसी भी तरह का आपको कोई स्पेशल अलाउंसेस या बेनिफिट्स मिल रहा है, क्लियर है ना, जो जिसको आप ड्यूटी के वक्त में क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, लाइक मील हो गया, टिफिन अलाउंसेस हो गया, पार्टी अलाउंसेस हो गया, तो ये सब भी आपकी इनकम में आ जाए। या कोई भी अलाउंसेस जो एसएससी को दिया जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जब वो ड्यूटी पे परफॉर्म करता है, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, रहने का तरीका वो बढ़ जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकम माना जाएगा। किसी डायरेक्टर्स को हर कोई बेनिफिट्स दिया जा रहा है या कुछ पे किया जा रहा है, वो भी इनकम माना जाएगा। कोई भी बेनिफिट्स अगर परक्यूजाइट्स से, तो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी इनकम जो आप जनरेट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट से जनरेट करो, चाहे बिजनेस से जनरेट करो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट करो, या किसी भी सोर्सेस से जनरेट करो, उसको हम इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे। किस रूप में ट्रीट करेंगे, इनकम के रूप में ट्रीट करेंगे। इसका चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम्स में, लड़के नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं। अगर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ना बंद कर, इससे बाहर नहीं आने वाला। एक एक चैप्टर का नोट्स आप फॉलो करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर डाउट होता है तो अपने टीचर से डाउट क्लियर करेंगे, और वो भी डाउट नहीं क्लियर करते आप हमें मैसेज करेंगे, हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे, ये प्रॉमिस है। इसलिए रात भर हमें अगर जागना भी पड़े, रात भर अगर हमें कुछ कम नींद लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसके लिए भी आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, थोड़ा बाबू सोना से बाहर निकलना पड़ेगा, और रात का जो नींद है ना, वो आपके जो हमारी जो वीडियो है उससे देना पड़ेगा और नोट्स में देना पड़ेगा। जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाला है, जो टॉपिक्स है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। बस आप जुड़े रहिए ना, आर के रिजल्ट लेके आएंगे और आपके रिजल्ट हम चेक करेंगे जब रिजल्ट लेके आए। एक ही है, आप अब टाइम वेस्ट करना बंद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। अब ये बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। ये असेसमेंट ईयर जो होता है इसका पीरियड 12 मंथ का होता है। कितने महीने का होता है, 12 मंथ, जिसकी शुरुआत फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च से खत्म होता है। ये ईयर कौन सा होता है, जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, in which income earned in the previous year is charged to tax in assessment year। सिंपल वर्ड में हम बता रहे हैं, कोई भी एक बिहारी, हम बिहारी हैं, हम बिहारी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। देखो भैया, जिस साल हम कमाते हैं, जिस साल हम कमाते हैं उस साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, यानी पिछला साल। और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में हम जो टैक्स पे करते हैं किस साल के ऊपर करते हैं, प्रीवियस ईयर के ऊपर करते हैं। किस साल के ऊपर करते हैं, प्रीवियस। सिंपल वर्ड में समझना, जिस साल हम प्रीवियस ईयर के ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं उस साल को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होता है और खत्म 31 मार्च में होता है। इसे हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो क्लियर है कि नहीं है। जैसे असेसमेंट ईयर चलता है 23 और 24, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुआ है और खत्म 31 मार्च 2024 में होगा। और हम जो इनकम अर्न किए होंगे 1 अप्रैल 2022 में 22 से 31 मार्च 2023 तक,
उसके ऊपर हम टैक्स कब पे करेंगे? 23 और 24 में। 23 और 24 हो गया करंट ईयर, और 22 और 23 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। जिस साल आप कमाते हो, जिस साल आप कमाते हो वो है प्रीवियस ईयर, और जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो उस इनकम के ऊपर, उसके बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। आपको ये क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीवियस ईयर। अरे अभी तो पूर्वक बात किए हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीवियस ईयर। कौन सा? सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला साल जो होता है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जिस साल हम टैक्स पे कर रहे हैं उसके ठीक पिछले साल में जो हमने इनकम अर्न किया है, जिस साल हम कमाते हैं, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, अगले साल टैक्स पे करने के लिए उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। 23-24 में अभी जो मैं फीस कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी जो मैं इस साल कमाऊंगा, इसके ऊपर कब टैक्स पे करूंगा? 24 और 25 में। 24 और 25 क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। लेकिन 23 और 24 क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। तो अभी 23 और 24 आप लोग का जो असेसमेंट ईयर क्या है? आपका असेसमेंट ईयर 23 और 24 है। इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 22 और 23। तो 22 और 23 में जो आपने इनकम अर्न किया उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे 23 और 24 में, 23 और 24 आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा और 22 और 23 आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। दोस्तों आपको ये कंसेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। The year in which income is earned is known as previous year. The next year in which income is assessed is known as, जिस साल आपकी इनकम को एसेस किया जाएगा टैक्स चार्ज करने के लिए उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जिस साल इनकम अर्न किया जाएगा ताकि अगले साल टैक्स पे किया जा सके उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर का भी शुरुआत 1 अप्रैल से होता है, खत्म 31 मार्च को। लेकिन ये तो समझ में आपको अब आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एक एक टॉपिक बहुत मजेदार है और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में चांसेस नहीं आने का, तो आपको मिस मत ही करिएगा, मैं एक भी लेक्चर मिस मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? अरे सिंपल, जो टैक्स पे करेगा, जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा उसे हम पर्सन बोलेंगे। पर्सन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। कोई भी इंडिविजुअल, हम और आप जैसे जो लोग हैं वो पर्सन है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है तो वो पर्सन है। अगर कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन है तो वो पर्सन है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो पर्सन है। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन हो या नहीं हो, पर्सन होगा। कोई लोकल अथॉरिटी जो है ये भी पर्सन में आता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिससे फॉल नहीं करता है, लाइक गॉड ऑफ टेम्पल हो गया, कॉर्पोरेशन, ये सब फॉल नहीं करेगा, ये सब पर्सन है। लेकिन ये जैसे आईसीएसआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, आईसीएआई हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका पर्सन, ये सब क्या है? आपका पर्सन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पर्सन क्या है, या तो समझ में आ रहा होगा। तो पर्सन क्या है? कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ये सब पर्सन है। इनके द्वारा जो भी इनकम अर्न किए जाएंगे उस इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। क्या 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 पे किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। तो दिक्कत है, पर्सन क्या है? कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंडिविजुअल ये पर्सन है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये भी पर्सन है। एक कंपनी पर्सन है, पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक लीगल पर्सन है, यह एक नेचुरल पर्सन नहीं है। ये देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है,
इसके नाक कान आंख नहीं होते हैं, जस्ट इसको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है, इसलिए नेचुरल पर्सन नहीं है, ये क्या है, लीगल पर्सन है। लाइक मैं संदीप कुमार और मेरी एडकम की नाम है संदीप कुमार क्लासेस एंड बीटीएस एडकम विनोद तारा संदीप। तो ये जो बीटीएस एडकॉम है, जब इसको हम लीगल तरीके से रजिस्टर किए होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बन जाएगा। तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया नेचुरल पर्सन, और जो ये बीटीएस एडकॉम जो है ये हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लड़के नहीं है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मैं अलग हो गया, मैं तो इसको मैनेज कर रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी बीटीएस एडकॉम के नाम से है, सारे एसेट्स उसके नाम से है, मेन अथॉरिटी वो है, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शंस ये क्या करना, फॉलो करना है, इसके बदले मुझे क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। लड़के नहीं है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या नहीं है, यह एक नेचुरल पर्सन नहीं है, यह एक लीगल पर्सन है। ये क्या है, एक लीगल पर्सन है। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यह एक लीगल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नंबर 6 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसएससी। अरे क्या है ये यार, इतना पढ़ना पड़ेगा हमें? नहीं भाई, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक साधारण सा वर्ड में आपसे शेयर कर रहा हूँ, और याद कर लो, इनकम टैक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स, हु पे टैक्स, जो टैक्स पे करेगा, तो टैक्स सर कौन पे करेगा, अरे टैक्स पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पे करेगा पर्सन, जिस हेड से वो अर्न करेगा उस हेड के ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स को पे करेगा। याद रखना, क्या करेगा, टैक्स को वो पे करेगा। तो हु पे टैक्स, जो पर्सन अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है या पे करने वाला है, उसे हम एसएससी बोलते हैं। यानी कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, उसे हम एसएससी बोलते हैं। तो सर एसएससी में कौन कौन आएगा, अरे ड्यू डेट के अंदर जो टैक्स पे कर देगा वो एसएससी होगा। ड्यू डेट के अंदर अगर टैक्स पे नहीं किया था, विथ इंटरेस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, वो एसएससी होगा। अगर कोई गलती किया है तो पेनल्टी भी उसको पे करना पड़ेगा, वो एसएससी होगा। अगर ज्यादा टैक्स पे कर दिया गया है तो उसको रिफंड किया जा रहा है, तो वो एसएससी होगा। ड्यू डेट के अंदर टैक्स नहीं पे किया इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो एसएससी होगा। यानी कोई भी पर्सन चाहे वो लॉस करे चाहे अर्न करे, और वो अगर रिटर्न फाइल करता है तो वो एसएससी है। इनकम टैक्स क्या मान लेता है, उसको एसएससी मान लेता है। भैया उसको अपनी इनकम की जानकारी देना पड़ता है कि भैया मैं टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हूँ, और मैं क्या पे करूंगा, टैक्स पे करूंगा। क्लियर कि नहीं है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। और उसके द्वारा टैक्स को पे किया जाएगा, उसके द्वारा टैक्स को पे किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, चलिए ये तो हो गया नंबर 6। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। वो कौन कौन सी हेड्स हैं, वो कौन कौन सी हेड्स हैं जहां से क्या कर रहे होंगे, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। सिंपल सी बात, अलग अलग हेड्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, और हेड्स को टोटल 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। कितने कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, 5। सबसे पहला हेड आता है सैलरी। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किससे इंगेज, एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ये समझ लीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है मेरी बिल्डिंग है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया है, जिससे हमें रेंट मिल रहा है। ये भी सेकेंड हेड्स में आ गया। थर्ड हेड्स है आपको बिजनेस से प्रॉफिट या गेन्स हो रहा है, ये भी थर्ड हेड्स में आ जाएगा। प्रोफेशन से आप पैसे, प्रोफेशन से पैसे कमा रहे हैं, ये भी हेड्स ऑफ इनकम में आ जाएगा। किसी एसेट्स को सेल करके हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैपिटल गेन में आ जाएगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आएगा ना, जो इन चारों हेड में नहीं आएगा, वो आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल, बैंक में मैंने पैसे जमा किए, बैंक में मैंने पैसे जमा किए,
उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वह इंटरेस्ट सैलरी से रिलेट करता है? क्या वह इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल से रिलेट करता है? क्या वह इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करता है? क्या वह इंटरेस्ट कैपिटल गेन से रिलेट करता है क्या? तो ये चारों हेड्स में तो नहीं आ रहा है, तो किस हेड्स में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। और सब इन पांचों हेड्स की इनकम को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा टोटल इनकम। क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। यानी पहला चार हेड में जो नहीं आएगा वो फिफ्थ हेड में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फर्स्ट हेड में क्या आएगा? जो सैलरीड इनकम होगा। सेकंड हेड में क्या आएगा? जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम होगा। थर्ड हेड में क्या आएगा? जो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। फोर्थ हेड में क्या आएगा? जो एसेट्स से रिलेटेड होगा। फिफ्थ हेड में क्या आ जाएगा? जो चारों में नहीं आएगा, तो फिफ्थ हेड में आ जाएगा। नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब नंबर 8 क्या है? डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है? देखिए हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स आता है और सोर्सेज ऑफ इनकम में कोई काउंटेबल नंबर नहीं है। जितने भी सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेज से क्या आएगा? पैसा आते चला जाएगा। सोर्सेस ऑफ इनकम जो है ना, वो कैटेगराइज अंडर, हेड्स ऑफ इनकम में बता रहा हूँ, सोर्सेस ऑफ इनकम कैटेगराइज अंडर रिस्पेक्टिव हेड। ये जो है वो किसके हेड, किसके अंदर आ जाएगा? हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आ जाएगा। जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है ना, वो सभी किसके अंदर आता है? रिस्पेक्टिव हेड, यानी इसका अपना अलग से कोई हेड नहीं होता है। क्लियर के लिए है? हेड्स ऑफ इनकम की एक्ट कंटेन डिफरेंट कोड ऑफ कंप्यूटेशन है, यानी कि हर हेड के लिए अलग अलग तरीका है, जबकि सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए कोई भी कोड ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है। क्लियर के लिए है? ये समझ में आपको आ चुका है? ओके। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन हम समझ लीजिएगा। इट इज मेयर क्लासिफिकेशन वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम। ये ओरिजिन इनकम जहां राइट होगा वो सोर्सेज ऑफ इनकम में आ जाएगा। और आपको ये बताना पड़ेगा ये हेड्स ऑफ इनकम में कहां से इनकम क्लासिफाई किया गया है। ये भी हो गया। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई क्या है? आप इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जीटीआई क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? सेक्शन 80 बी सब सेक्शन 5 के जरिए डिफाइन किया गया है। ग्रॉस टोटल इनकम एक एग्रीगेट ऑफ इनकम। ये सिंपल बात है, पांचों हेड का जो समेशन होगा, यानी सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस और प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज, ये क्या बन जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। चलिए इसको कंटिन्यू ही रखते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया? सैलरी प्लस हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड्स की इनकम को हमने एग्रीगेट कर दिया, जोड़ दिया, ये टोटल इनकम आ गया। इससे माइनस कर दिया मैंने किसको? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यानी इस साल किसी हेड में अगर हमने क्या किया होगा? लॉस किया होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी इनकम से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इससे वह बेनिफिट्स को माइनस कर देंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है डिडक्शन के रूप में, जो कि आपका 80C से लेकर 80U में आता है, जिसको यूज करके आप अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 5 हेड्स को ऐड करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को, और फिर उसके एडजस्ट करेंगे डिडक्शंस को, जो आएगा ये टोटल इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये टोटल इनकम आ जाएगा। ये भी हो गया।